हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बुला लो बुला लो। चल ओके, अल्लाह हाफिज। तैमूर, अब आप खुश हैं ना? हाँ मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी बहू कबूल कर ली है। अब हम सब मिलकर हंसी खुशी इस घर में रहेंगे। अब बहुत जल्द मैं पापा का बिजनेस भी संभाल लूंगा और उन्हें मेरी सपोर्ट की जरूरत है। वो वाकई बहुत अकेले हो गए थे यार। क्या हुआ, तुम खुश तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान मत हो। चलो फिर मैं तुम्हें सारा घर दिखाता हूँ और दूसरे मुलाजमों से भी मिलवाता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आ जाओ। शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो, मगर मैनर्स नाम की नहीं है तुम में। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने खाना खाने तक की तमीज नहीं सिखाई। मैं देख रही थी जिस जहालत से तुम खाना खा रही थी। अगर किस्मत से इस खानदान की बहू बनी गई हो ना, तो थोड़ी सी तमीज सीख लो। कम से कम तैमूर की इज्जत का ही ख्याल कर लो। और कल को हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके सामने भी इसी बदतमीजी से खाना खाओगी तो हमारी इतनी इंसल्ट होगी। अब उन लोगों को क्या मालूम कि तुम किस क्लास से बिलोंग करती हो। भाई वो तो तुम्हें हमारी ही क्लास जैसा समझेंगे ना। कम से कम हमारा नहीं तो तैमूर की इज्जत का ख्याल कर लो, उसके स्टेटस का ख्याल कर लो। ठीक कह रही हो फातिमा। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और अब तो तैमूर भाई भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अब किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैमूर भाई सब संभाल लेंगे। ठीक कह रही हो तुम। अब तो तैमूर ही मेरा आखिरी सहारा है, वरना भाई भाभी ने तो मुझे मुर्दा ही समझ लिया है। हाँ तो तुम भी उन्हें क्यों याद करती हो? ऐसे बेमुरव्वत लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तुमने अच्छा किया कि तैमूर भाई की बात मानकर अपने ससुराल आ गई, वरना अगर तुम्हारी वजह से तैमूर भाई अपने पेरेंट्स को छोड़ देते तो जिंदगी में किसी वक्त उन्हें पछतावा जरूर होता। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तैमूर भाई के पेरेंट्स ने भी तुम्हें खुशी खुशी अपनी बहू तस्लीम कर लिया है। पता नहीं यार, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें तस्लीम नहीं किया है? पता नहीं यार, मगर तैमूर की अम्मी का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब सा है। वो ऐसे मुझसे उखड़ी उखड़ी नाराज सी रहती हैं जैसे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कबूल किया हो। वो दौलतमंद ही नहीं, बहुत मगरूर भी हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को वो बहुत ही हकीर और कमतर समझती हैं। दौलतमंद तो होते ही ऐसे हैं, मगर ये बताओ कि तैमूर भाई का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ, तैमूर तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और सच पूछो तो मैं सिर्फ तैमूर की खातिर इस घर में आई हूँ, वरना मैं तो उनके साथ एक छोटे से घर में भी बहुत खुश रह सकती थी। और तुम्हें पता है, उनकी अम्मी के रूड बिहेवियर के बारे में मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से दोबारा अपने पेरेंट्स को छोड़ दें। तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब तैमूर भाई को सारी जिंदगी तुम्हारी कदर रहेगी, क्योंकि तुमने उनकी खुशी का ख्याल रखा है। और रही बात उनके पेरेंट्स की, तो उनकी बातों को दरगुजर कर दिया करो। वो कब तक अपनी जिद पर रहेंगे? एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर कबूल कर लेंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। खुदा करे यार, बस ऐसे ही हो। तुम मेरे लिए दुआ करना। मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती हूँ और करती ही रहूँगी। अच्छा ये बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ मेरे घर कब आ रही हो? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है, ओके,
अल्लाह हाफिज़। आई एम सॉरी यार, बाबा बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, वरना तेरा साथ कभी ना छोड़ता मैं। यार तुझे सॉरी करने की क्या जरूरत है? तूने कुछ गलत तो नहीं किया। और वैसे भी तेरे घर वालों पे तेरा हक बनता है। आखिर तू उनकी इकलौती औलाद है। तू अंकल का साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? तूने बिल्कुल ठीक फैसला किया। थैंक्स यार, तूने बहुत साथ दिया मेरा, लेकिन यहाँ अंकल के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा मैंने। अब बाबा को मेरी ज़रूरत है, वो अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकते। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अंकल को तेरी सपोर्ट की जरूरत है। इंसान की जिंदगी में हर रिश्ते का एक मुकाम होता है। तूने अंकल की बात मान के बहुत अच्छा किया। हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हम पर हक सबसे ज्यादा उन्हीं का बनता है। हाँ, तो अपने हर रिश्ते को बैलेंस रखने की कोशिश कर। अगर तेरे घर वालों ने तेरी खुशी की खातिर भाभी को एक्सेप्ट कर लिया तो ये उनका बड़ापन है। अब ये तुझ पे डिपेंड करता है कि तू दोनों रिश्तों को किस तरह बैलेंस करता है। तू ठीक कह रहा है सब। थैंक यू यार, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। और हाँ, तू कल से अंकल का ऑफिस ज्वाइन कर सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक्स यार, अब कितनी बार थैंक्स बोलूँ तुझे। चल, अल्लाह हाफिज़, फिर होती है बात। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।